मित्रों, मैं आज आपको एक ऐसी घटना बता रहा हूँ जो आपको चौंका देगी। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज से लगभग 15, 20, 35, 34, 35 साल पहले किस प्रकार के राजनीतिज्ञ होते थे पॉलिटिक्स में, जनप्रतिनिधि। और इस घटना से मेरे मन में जो इम्प्रेशन आया था, बाद में वो नहीं रह सका, कि वास्तव में मजबूरी में कोई राजनीतिक व्यक्ति कुछ गलत काम को प्रोत्साहित कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन अंदर से वो भी सही काम की प्रशंसा करता है और मौका मिलता है तो उसको सपोर्ट करता है। इसी बात को लेकर ये घटना मैं आपको बता रहा हूँ और मैंने ये पहले कभी किसी से डिस्कस नहीं किया, इस तरह की बहुत बड़ी बात होती। मैं चकिया से आ गया, एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट ACM 1 बन गया। 3-4 महीने 5 महीने में रहा, 3-4 महीना उसके एकाएक मुझे DM साहब ने, सामान्य रूप से जब किसी को कोई चार्ज बदलते हैं डिप्टी कलेक्टर का, DM बुला लेते हैं, उससे पूछ लेते हैं भाई तुमको यहाँ भेज रहा हूँ, इसलिए भेज रहा हूँ। और ऐसे इश्यू में मुझे लेकर, चूँकि 3 महीने पहले मुझे एकदम से हटा दिया गया था बिना कारण के और सही काम करने पे, तो इसमें अच्छे DM लोग पूछ लेते हैं अपने डिप्टी कलेक्टर से कि भाई तुमको ऐसा ऐसा हम कर रहे हैं। तो DM साहब ने मुझे बुलाया घर पे, मुझे याद है 9 बजे फ़ोन आ गया था, DM साहब से मिल लीजिएगा। तो मैं 9:30 बजे उनके घर 9:30 बजे तैयार होकर बैठ जाते थे। कैंप ऑफिस पहुंचा, अंदर गया, बैठे थे। बोले भाई रमेश, ये ऑर्डर तुम्हारा रखा है, ले लो। मैंने देखा मुझे SDM चंदौली बना दिया गया। तो चंदौली बड़ी तहसील थी, चूँकि GT रोड पे उसके कई थाने थे, मुगल सराय, अलीगंज, चंदौली, कई थाने ऐसे थे। इम्पॉर्टेंट तहसील थी, वो चैलेंजिंग थी। और मेरे पहले जब जो SDM थे उन्होंने काफ़ी वहाँ ज़ोरदार काम किया था। एक लोकल बदमाश टाइप का आदमी था, उसने बहुत बड़ा मकान बना रखा था सड़क के किनारे, उसको उन्होंने तोड़वाया था। मुझे याद आ रहा है अनंत कुमार सिंह थे IAS सर्विसेज के, जो माननीय राजनाथ सिंह के OSD भी थे, बड़े बहादुर अफसर थे। तो मैं जब ACM था तो वो घटना मेरे संज्ञान में चर्चा होती थी कि भाई ये अनंत जी ने जो है तोड़वा दिया उसका बिल्डिंग। कोई ऐसा, कोई उसका नाम भी नहीं लेना चाहा, मुझे नाम भी याद है, B से कुछ नाम था उसके, टन टन करके से। तो वो चैलेंजिंग तहसील थी। तो जब मुझे चार्ज दिया तो मैंने कहा सर मुझे आप वहाँ का चार्ज दे रहे हैं, वो बड़ा चैलेंजिंग है। और दूसरी ये अनुरोध है कि सर ये तो माननीय सांसद चंदा त्रिपाठी जी का क्षेत्र ये भी है, और उन्होंने मुझे चकिया से हटवाया था। तो बोले नहीं नहीं, वो उस समय नाराज़गी थी, वो नाराज़ नहीं है, वो कुछ नहीं होगा, तुम जाओ काम करो। तो DM का आदेश था, मैं चंदौली मैंने ज्वाइन कर लिया। जैसे रूटीन होती है, मैं आगे बताऊंगा फिर चंदौली में कैसे चैलेंज थे उस समय। मैं अभी आपको हल्का सा जिक्र कर दे रहा हूँ, अगले एपिसोड में बताऊंगा कितना बड़ा नेक्सस होता है। चंदौली में मुगल सराय एरिया में पड़ाव कहा जाता है, पड़ाव में जहाँ पे कोयले का व्यापार होता है। बिहार से सारा कोयला गलत परमिटों पे लाके या सही परमिटों पे यहाँ डंप होता है मुगल सराय में, और वहाँ से पूरे देश में वहाँ से जाता है। एक तो वो था। दूसरा जो इशू था वहाँ पे, मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ, उसकी कहानी बाद में बताऊंगा, वो भी बहुत बड़ा एक नेक्सस था। मुगल सराय से सैयद राजा आखिरी थाना था, बिहार बॉर्डर था, वहाँ तक GT रोड लगभग 60-70 किलोमीटर थी। बगल में उस सड़क पे कम से कम 10-15 बड़े बड़े जानवरों के मेले लगते थे, और उन मेलों में पूरे नॉर्थ इंडिया, पंजाब, हरियाणा से गाय बछड़े आते थे, और वहाँ से वो लद कर बंगाल के स्लॉटर हाउस में जाते थे। और इसमें अधिकांश कमज़ोर गायें, कमज़ोर बैल और जर्सी नस्ल के, जर्सी गाय के जिनके हम्प नहीं होता है, उनके बछड़े होते थे।
ये बाद में मुझे सब मालूम चला, मैं अगले जिसमें जिक्र करूँगा उसको रोकने की हम लोगों ने कोशिश करी। और मेरे साथ एक बहुत बहादुर व्यक्ति थे उस समय, सीओ, मेरे काउंटर पार्ट में एसडीएम चंदौली था, वो सीओ चंदौली थे, अरुण कुमार। अरुण कुमार बीएसएफ में डीजी भी रहे और बड़ी बड़ी पोस्टिंग थी, और यूपी में रहे, बड़े अच्छी छवि के, बड़े कुशल बहादुर व्यक्ति थे। वो वहाँ पे मेरे काउंटर पार्ट थे। हम लोगों ने जो काम किया था वो अगले एपिसोड में बताऊंगा, और कैसे कैसे उसका विरोध हम लोगों ने झेला और कैसे लड़े। तो मैं उस समय अकेला नहीं था, कि मेरे साथ एक बहादुर मेरे काउंटर पार्ट पुलिस ऑफिसर अनंत कुमार थे, अरुण कुमार थे। तो एनीवे मेरी पोस्टिंग हुई चंदौली ज्वाइन किया। 4-6-8 दिन बीता रहा होगा, और मेरे पास वो एक प्रोग्राम होता है, वीआईपी प्रोग्राम जारी होता है कि जब कोई एमपी मंत्री आता है क्षेत्र में तो एसडीएम को कॉपी जाती है प्रोटोकॉल से, डीएम ऑफिस से, और उनका कार्यक्रम लिखा जाता है। तो उस कार्यक्रम में था कि माननीय सांसद श्री चंदा त्रिपाठी जी दिन में इतने बजे चंदौली डाक बंगले पे, पीडब्ल्यू का गेस्ट हाउस था, डाक बंगला बोला जाता था, उसमें आएंगी और वहाँ पे जनप्रतिनिधियों से और लोगों से मिलेंगी। मुझे मालूम था, और समान रूप से उस समय कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था कि कोई सांसद आए तो एमएलए एसडीएम जाए, ऐसी परंपरा नहीं थी, और ना लोग ऐसा उम्मीद करते थे कि मैं ऑफिस छोड़कर जाके सांसद से या विधायक से आए हैं तो मिले, तो कोई औचित्य नहीं था जाने का। लेकिन एक मैं बैठा हुआ था शायद ऑफिस में, तो बाहर से चपरासी आया, बोला साहब सांसद जी आई हुई हैं और आपसे मिलना चाहती हैं। उस समय देखिए इतनी कटसी होती थी, बुलाया नहीं बोले जाते थे, आपसे मिलना चाहती हैं। और ऐसे भी मैंने सांसद देखे थे कि जहाँ मैंने कह दिया हाँ मिल लेंगे, तो वो सांसद जी घर पे चले आए। और मैं एक और आपको उदाहरण दूंगा अपने पिताजी का। पिताजी मेरे ज्ञानपुर में डिप्टी एसपी थे, तो उस समय एक सांसद होते थे श्री वंश नारायण सिंह, उनको कमरी बाबा कहा जाता था। हम छोटे थे, कक्षा 4 में पढ़ते थे, हम लोग उनको देखते थे, वो कंबल ओढ़ते थे, खादी का मोटा वाला कंबल, और रिक्शे से आते थे। सांसद थे भदोही के, और डिप्टी एसपी के घर में वो रिक्शे से आते थे कंबल ओढ़ के, और बाहर एक हमारे जो कैंपस था उसमें गोल सा 2 फीट का प्लास्टर्ड बैठका बना था गोल, और जाड़े में बेचारे कंबल ओढ़ के उसी पे बैठे प्रतीक्षा करते थे मेरे पिताजी जब घर से नहा धो के निकलते तब मिलते थे। इतने ऐसे चरित्र होते थे उस समय सांसदों के। तो मेरे पिताजी उनको बहुत सम्मान करते थे। विलम्ब हो जाता था तो मुझे याद है कि घर में हमें दूध की चाय उनके लिए बन के मेरी माता जी भिजवाती थी कि वंश नारायण आए हैं, उनके जाड़ा बाद चाय भेज दो, कुछ खाने को पूछ लो। तो इतना उस समय कड़सी होती थी, इतना प्रेम भाव होता था सांसदों में, अधिकारियों में। मैंने वो पिताजी के समय देखा, वो बाद में नहीं मिला। एनीवे, तो जब वो आया चपरासी ने कहा साहब सांसद जी मिलना चाहती हैं, तो मैंने कहा ठीक है, ड्राइवर को बुला के मैं गाड़ी में बैठ के उनके पास गया। बाहर काफ़ी भीड़ थी, और शायद 2 बार से सांसद थी, बड़ी पॉपुलर थी। तो मैं गेस्ट हाउस पे बाहर मैंने गाड़ी उतर के, पैदल उतर के मैं बरामदे में गया। बरामदे में बहुत भीड़ थी, फिर हॉल में घुसा, जो हॉल था, हॉल में बैठी थी, बीच में काफ़ी भीड़ थी। तो मुझे जैसे मैं घुसा तो कई लोगों ने, उनके जो आदमी थे, परिचय करा, साहब एसडीएम साहब आए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है अंदर ले जा। तो वो गाँव की भाषा अपनी बोलती थी लोगों से कि अंदर ले जा। तो मुझे बगल के कमरे में, पीछे वाले कमरे में ले जाके बैठाया गया। अंदर गया, मैंने थोड़ी प्रतीक्षा की, थोड़ी देर बाद वो आधे 15 मिनट में अंदर आई। तो मैं नमस्ते किया खड़े होकर। तो बोली बैठा, मुझे याद है उनकी भाषा, बैठा। बोली का हाल बा? हमने कहा ठीक है। तो बोली कि तू चकिया में बड़ा गलत कर ले रहला, तो चकिया में तूने बड़ा गलत किया था। हाँ, हमने कहा कि हाँ गलती हो गई थी। कह नई नौकरी बा, ऐसे कैसे चली? मतलब हमको सजेशन दिया कि नई नौकरी बा, ऐसे कैसे चली? अब विधायक तोरे क्षेत्र का बा, हमार विधायक बा, तू जानत रहला, और तू पिटाई करा देला। हमने कहा हमने पिटाई नहीं कराई थी ना, हम चाहते थे, वो हो गया गलती से। कहना नहीं बहुत गलत भाई, इसे ना हो चाहिए, कोनो बात नहीं। तो हम चुप रहे। हमने कहा नाराज हैं हमसे, अपनी नाराजगी व्यक्त कर रही हैं। तो बोली कि लेकिन तू जो कर ले रहला वो सही रहल, तू सोचला? हमने कहा हम तो सही सोचे थे, हमने खाली उनको कमेटी से हटाया था। मैसेज भी था लोग कि और लोग भी अगर पैसा ले रहे हो तो ना लें। तो बोले तो काम तो ठीक कर ले रहला। फिर आगे बोली कि तो के यूं एक काम करे के बाद, मतलब तुमको यहां भी एक ऐसे ही काम करना है। अब मैं चौंका, ये क्या? तो मैंने कहा फिर आप नाराज हो जाएंगे, अगर वैसे ही काम मैं करूंगा तो फिर आप नाराज हो जाएंगे।
बोली ना ना, हम ही तोहार पोस्टिंग करैली हैं, मतलब हम ही ने तुमको यहाँ पोस्टिंग कराई है और यही खातिर करैले हैं, इसीलिए कराया है तुमको। अब वो क्या घटना थी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं बड़ा चौंका, फिर मैं बैठा रहा और सब उन्होंने मुझे एप्लीकेशन जो थी बंडल उसमें सब दी कि ये है, ऐसा है, ऐसा है। वो सब मैं जमा करके सब लिखता गया, लेके आया। मैं सोचता था कि ये, मैं क्या सोचता था, मैं सोचता था ये मुझसे नाराज़ हैं, इन्होंने मुझे एसडीएम से हटा के एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट बनवा दिया, उसके बाद ये मुझे यहाँ पोस्टिंग करवा दी इन्होंने, कह रही कि वही काम तो कि यूँ करे के बाद, तो ये क्या है। तो अब बड़ा मुझे वो लगा कि कैसा इन लोगों का पॉलिटिक्स है, इंटरनल पॉलिटिक्स है कि अपने आदमी कोई गड़बड़ कर रहा है उसको किस तरीके से खुद ना करो और अधिकारियों से उसको पनिश करवाओ। तो एक चैलेंजिंग भी होता है, डर भी लगता है। और जो काम था वो साइन मुझे किया था, वो बहुत बड़ा काम था, मैं अकेले कर नहीं सकता था, और बहुत जेन्युइन काम था। काम वही था कि जो गायें कटने यहाँ से जा रहे हैं उनको रोको, और जो करा रहा है वो मेरा खास आदमी है, मुझे वोट देता है, क्षेत्र का जनप्रतिनिधि है, चुना हुआ आदमी है, वो इन्वॉल्व है इन सब मेलों से, वो पैसा लेता है, उसी के ठेके हैं, उसी के आदमियों के सब मेले, पशु मेले हैं, पशु ठेके हैं। अब सोचिए कितना भारी उन्होंने काम दिया। तो सौभाग्य था मेरा कि अरुण कुमार जैसे मेरे काउंटर पार्ट पुलिस के थे। तो मैंने अरुण से ये तो शेयर नहीं